यूपी विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सपा विधायक पंकज मलिक ने पुलिस प्रशासन और अपराध के मामलों को लेकर सरकार पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने भरी विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को विस्तार पूर्वक गिनाया और कहा कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रहा है। खासतौर पर उन्होंने फोरेंसिक विभाग की कमी को उजागर किया, जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी बाधा बन रही है। मोदी जेलेंस्की टेलीफोन वार्ता, रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को लेकर भारत का समर्थन दोहराया। विधायक पंकज मलिक ने कहा कि जनता की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन लगातार बढ़ते अपराधों से आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा क्या वह गंभीरता से पुलिस प्रशासन में सुधार लाएगी। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था की भी आलोचना की, यह कहते हुए कि फिलहाल जो सुरक्षा इंतजाम है वह पर्याप्त नहीं है। फतेहपुर में मंदिर मस्जिद विवाद पथराव बवाल के बाद हालात काबू में, 150 पर मुकदमा दर्ज। प्रदेश सरकार द्वारा मानसून सत्र के दौरान विधान भवन के आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन निगरानी और एटीएस कमांडो की तैनाती शामिल है। इसके बावजूद पंकज मलिक ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इस सत्र में पुलिस प्रशासन और अपराध के मुद्दे पर चर्चा तेज रहने की संभावना है। विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को घेरने के प्रयास जारी हैं। श्री पंकज मलिक अध्यक्ष जी, पंकज जी पूछ लो, बड़े फिर समय महत्वपूर्ण सवाल पे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैंने कानून व्यवस्था का एक सवाल उठाया आपराधिक घटनाओं के संदर्भ में। अध्यक्ष जी, ये जो जवाब मेरे पास आया है, ये कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। मान्यवर, इसमें 7 महीने का डाटा दिया है, पूरा डाटा इन्होंने दिया है वर्षवार पंजीकृत अभियोगों की कुल संख्या। अगर मैं बात करूं 7 महीने की, तो 1/1/25 से 31/3/25 तक 1,03,048 मामले पंजीकृत हुए, जिनमें 57,475 प्लस सजा हुई। मान्यवर, सजा दिलवाना किसकी जिम्मेदारी है? 45% लोग न्याय से वंचित रह रहे। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं क्या कारण रहा, किसकी वजह से देरी हो रही है, आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा? क्या सरकार जल्द से जल्द इन लोगों को भी न्याय दिलाने का काम करेगी? दूसरा, कोई तो नियम कानून होगा मान्यवर, जिसमें कोई सीमा तय कर जाती हो, समय सीमा कि इतने समय से इतने समय तक। मान्यवर, सख्त होना पड़ेगा। आज हर एक पूरे प्रदेश के एक बच्चे की, एक बेटी की, एक बड़े बुजुर्ग की, हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी से न्याय दिलाने की जिम्मेदारी आज आपकी। आज आप कुर्सी पर बैठे मान्यवर, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सख्ताई करनी पड़ेगी। अगर कोई ढील करे मान्यवर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मान्यवर, सोचना पड़ेगा। आप अच्छे काम करते हैं, तारीफ करेंगे जब जो अच्छा काम होगा। लेकिन मान्यवर, शामली में जाकर के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद किसी मामले की बात कर रहे तो खुलेआम अखबार वालों के सामने जाकर के कहते हैं कि सीओ को नहर में फेंक दूंगा। ये पुलिस का इकबाल रहेगा? ये पुलिस न्याय दिलाएगी? ना तो आज तक इसका स्पष्टीकरण आया कि सीओ की गलती थी, और ना मुकदमा दर्ज हुआ। अगर मैं कोई बात ऐसी कह दूं तो यहां से निकलते ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क करता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। मान्यवर, बताना चाहिए आपको कि क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ऐसी बातें करके पुलिस के इकबाल को खत्म करना चाहते हैं मान्यवर। 7 महीने का डाटा, 365 हत्या 1/1/25 से 15/7 तक, बलात्कार 916, सीलबंद 3,938, अपहरण 7,484, छेड़खानी 475, पारिवारिक महिला उत्पीड़न 11,890 और 1138 मुकदमे दहेज उत्पीड़न के। मान्यवर, अगर 2016 से देखा जाए तो अब तक किसी भी तरह से कोई कम नहीं कर सकता इस आपराधिक मामले को। मान्यवर, एक सवाल मैंने आपसे पूछ लिया कि जो 57,475 यानी जो बचे लोग हैं, उन्हें न्याय कब तक मिलेगा? कोई समय सीमा तय करेंगे? नहीं करेंगे? अध्यक्ष जी, बड़ा गंभीर मामला है। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार प्रत्येक जनपद में जनता को न्याय दिलाने के लिए, जल्दी और सही न्याय दिलाने के लिए एक जनपद में कितनी फोरेंसिक टीम होनी चाहिए?
क्या उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक टीम की कमी है? अगर कमी है तो कब तक यह दूरी करी जाएगी? और फॉरेंसिक टीम की अच्छा न्याय दिलाने के लिए आवश्यकता है। मान्यवर, हर जनपद की बात की। मान्यवर, अगर हम महिला अपराध की बात करें, अगर कोई महिला सेक्सुअल असल्ट से पीड़ित हो जाती है मान्यवर रात के समय में, तो क्या पुलिस उसकी डॉक्टरी करा पाएगी? ऐसे कितने जनपद हैं जहां आंतरिक और बाह्य डॉक्टरी तत्काल मान्यवर 4-6 घंटे में, मेरी जानकारी के अनुसार सबूत खत्म होने के का वो रहती है, अंदेशा रहता है। थैंक यू। इस तरह से बेटियों को न्याय मिल पाएगा मान्यवर? समाप्त 12 मिनट के बीच। मान्यवर, वो मैंने आपको पहले बोला था। अच्छा, एक मामला और बताऊं मान्यवर? ने मामला मत बताइए, प्रश्न का समाप्त। ये तो सवाल है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आईटी के कितने सवाल तो पूरा जाए, इनकी बात आगे गंभीर कोई मामला देखिए बात आना चाहिए। एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, आईटी के कितने मुकदमे दर्ज हुए? आपने एक बात जवाब हम देंगे। जवाब आप दीजिए सर। आप